तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपका जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपका सब्जेक्ट रहता है कोकुलर रहता है और आपका जो पेपर नेम रहता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ठीक, आपको पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल नए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके 2024 एग्जामिनेशन के लिए, जिनका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है ऑब्जेक्टिव, ठीक, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका एक प्रकार से क्या है, पूछा गया है, आपका प्राथमिक सहायता का उद्देश्य है। ठीक, तो प्राथमिक सहायता का उद्देश्य जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो प्राथमिक सहायता का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, जीवन को सुरक्षित करना, या फिर गंभीर घायल की देख रेख करना, या फिर रोगी की संकटकालीन अवस्था को और अधिक बढ़ने नहीं देना, उपयुक्त सभी। तो एक प्रकार से जो होता है प्राथमिक सहायता का जो उद्देश्य होता है मुख्य रूप से ये यहाँ पर, तो क्या होगा, रोगी की संकटकालीन अवस्था को और अधिक बढ़ने नहीं देना। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर आपका है ए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं। ठीक, तो प्राथमिक सहायताकर्ता के जो गुण होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, या फिर प्रशिक्षित होते हैं, या फिर शीघ्र निर्णय वाला होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक, तो एक प्रकार से प्राथमिक सहायताकर्ता के जो गुण होना चाहिए सभी होना चाहिए। ठीक, यानी कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आपका पांचवा है, प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। ठीक, तो प्राथमिक सहायता का सिद्धांत जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आपका पहला है दुर्घटना कारणों को हटाना, दूसरा आपका है रोगी की सांस रुकने पर CPR देना, पीड़ित की सहायता करना। और बच्चों अब एक प्रकार से आपको बता दें, ये सभी जो होते हैं आपके प्राथमिक सहायता के सिद्धांत होते हैं। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एवर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है। ठीक, तो CPR प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या शामिल है, केवल बचाव श्वास, या फिर केवल छाती का संपीड़न, या फिर बचाव श्वास और छाती संपीड़न, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक, तो एक प्रकार से क्या क्या शामिल है, बचाव श्वास और छाती संपीड़न। ठीक, CPR प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ऑप्शन सी था राइट आंसर। फिर बच्चों आपका सातवां क्वेश्चन है, पट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है जो आपका पट्टी के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका एक प्रकार से त्रिकोणाकार भी पट्टी होती है, लिप्टी भी पट्टी होती है, और ट्यूबुलर पट्टी भी होती है। लेकिन जो आपका ये तीसरा है ऑप्शन सी, चौकोर पट्टी होती है, ये पट्टी के प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है, पट्टी को गांठ लगाने का तरीका है। ठीक, तो पट्टी को जो मुख्य रूप से गांठ लगाने का शुद्ध और सही तरीका होता है क्या होता है, ऑप्शन सी, यानी कि रीफ गांठ भी होता है और गन्नी गांठ भी होता है। ठीक, यानी कि ये दोनों ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ट्यूबुलर पट्टी का मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूबुलर पट्टी जो होती है मुख्य रूप से घायल उंगलियों को बांधने में इसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, नाक से रक्त आने पर घायल से कह सकते हैं। ठीक, अगर किसी के नाक से खून बह रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, मुंह से सांस लेने को कहेंगे, या फिर 10 से 15 मिनट तक नाक को पिंच करने के लिए कहेंगे। ठीक, या फिर व्यक्ति को आगे की ओर झुकने को कहेंगे। एक प्रकार से ये सभी जो होते हैं आप ये सभी क्रिया उसको करने को कह सकते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, ये सभी सही हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, सामान्य व्यक्ति में रक्तदाब होता है। ठीक, तो सामान्य व्यक्ति में रक्तदाब लगभग कितना तक होता है, एक प्रकार से लगभग कितना तक होता है, 120 से 80 से लेकर 120 तक होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
यानी कि 120 से कम, 80 से अधिक। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, डॉट डॉट एपिडर्मिस तथा डर्मिस दोनों ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं तो जले स्थान पर लाल होना या फिर छाले पड़ने के साथ सूजन व दर्द भी होता है। ठीक, तो किस क्रिया में होते हैं एक प्रकार से, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी क्या होता है 3rd डिग्री बर्नस में होता है। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है, शरीर का कोई भाग शून्य हो जाता है तो एक प्रकार से वह कौन से लक्षण होते हैं मुख्य रूप से, एक प्रकार से लकवा के होते हैं या फिर डायरिया के हो सकते हैं या फिर बेहोशी के या फिर विषाक्तता के। तो एक प्रकार से अगर किसी का शरीर एकाएक शून्य हो जाता है तो एक प्रकार से वो कौन से लक्षण हो सकते हैं, लकवा के। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है, 14वां है, 3rd डिग्री जलने के क्या लक्षण हैं। ठीक, तो 3rd डिग्री जलने के जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं क्या होते हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि आपके जली त्वचा दर्द कम होगा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। ठीक, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सर्वप्रथम व्यक्ति को क्या करना चाहिए मुख्य रूप से, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए आपका दिया है घायल व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में लाएं। ऑप्शन बी दिया है रक्तस्राव के स्थान पर हाथ या कपड़े द्वारा सीधा दबाव डालें। ऑप्शन सी आपका दिया साफ कपड़े से ढके। ठीक, तो अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सर्वप्रथम जो उपचार होता है क्या करेंगे, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी क्या करना है, रक्तस्राव के स्थान पर हाथ या कपड़े द्वारा सीधा उस पर दबाव डालना चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, झुलसना क्या है। ठीक, तो झुलसना एक प्रकार से क्या होता है मुख्य रूप से, झुलसना जो क्रिया होती है मुख्य रूप से क्या होती है, तो ऑप्शन ए आपका दिया है तरल या गैस से जलना या फिर आग से जलना या फिर पैर का टूटना या फिर डंडे द्वारा पीटा जाना। ठीक, लेकिन आपको बच्चे जो बता रहे झुलसना क्या होती है, तरल या गैस से जलना को झुलसना कहा जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 17 आपका है, कम चेतना वाले, ठीक, कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है। ठीक, तो कम चेतना वाले व्यक्ति पर एक प्रकार से पीड़ित व्यक्ति पर क्या लागू होता है। ऑप्शन ए आपका दिया है पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, पीड़ित सदमे में है या फिर पीड़ित बोलने और झटके पर प्रतिक्रिया नहीं करता है या फिर पीड़ित अभी भी सतर्क है। तो एक प्रकार से उस पर क्या लागू होना चाहिए मुख्य रूप से, यहाँ पर पीड़ित अभी भी सदमे में है, प्रेजेंट टाइम में अभी भी उस सदमे में है। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर बच्चों 18 आपका अगला क्वेश्चन है, आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं, किसके द्वारा करेंगे। ठीक, ऑप्शन ए आपका दिया है घाव से रक्त समान रूप से बह रहा हो या फिर बहता हो। ऑप्शन बी दिया है घाव से रक्त तेजी से बहता है। ऑप्शन सी आपका दिया है घाव से रक्त धीरे धीरे बहता है। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। ठीक, तो आपका जो खून बहने की पहचान आप मुख्य रूप से नस से किस तरह कर सकते हैं, घाव से रक्त समान रूप से बहता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, आप आपातकालीन पट्टियों के अंत में गांठ कहाँ लगाते हैं। ठीक, तो आप आपातकालीन जो पट्टियाँ होती हैं उसके अंत में आप उस स्थान पर गांठ कहाँ लगाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कहाँ लगाएंगे, स्पष्ट रूप से घाव से दूर लगाएंगे। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है, नीचे बताई गई चीज़ों की डायन से झटका लग सकता है। ठीक, तो किससे झटका लग सकता है, बेहोशी की एक छोटी अवधि से या फिर दिल का दौरा होने से या फिर मतली की भावना से भी या फिर उपयुक्त सभी। तो किस चीज़ों से आपको झटका लग सकता है मुख्य रूप से यहाँ पर बच्चे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि दिल का दौरा होने पर आपको झटका लग सकता है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है, यात्रा में शौक लगने पर क्या करना चाहिए। ठीक, अगर कहीं आप यात्रा कर रही उस समय आपको शौक लग जाता है तो आप उस
आप क्या करेंगे, यात्री को पानी के लिए कुछ दे, ठीक, पीने के लिए। ऑप्शन बी, यात्री को सोने दे। ऑप्शन सी आपका पूछा है पीने के लिए कुछ ना दे, यात्री को फिर से आश्वस्त करे और चिकित्सा सहायता दे। ऑप्शन डी ये दिया है उपयुक्त सभी, ठीक। तो आप उस समय शौक लगने पर क्या करेंगे मुख्य रूप से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, यानी कि आपको यात्री को कुछ नहीं देना है, यात्री को फिर से आश्वस्त करें और चिकित्सा सहायता को एक प्रकार से सहायता दे, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 22 है, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं, ठीक। तो छोटे कट के लिए मुख्य रूप से आप क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं उसके लिए। तो छोटे कट के लिए अगर आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए आपका दिया है साबुन और पानी से धोएंगे, एक छोटी पट्टी के साथ कवर करें। ऑप्शन बी दिया है केवल एक छोटी पट्टी के साथ कवर करेंगे। ऑप्शन सी दिया है रुई के साथ घाव को साफ करेंगे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक। तो छोटे कट के लिए आप मुख्य रूप से क्या करेंगे, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी क्या करेंगे, साबुन और पानी से धो देंगे और एक छोटी पट्टी के साथ उसको कवर कर देंगे यानी ढक देंगे, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त परिसंचरण किसके कारण रुक सकता है, ठीक। तो रक्त परिसंचरण एक प्रकार से किसके कारण रुक सकता है। ऑप्शन ए आपका दिया है दिल का दौरा होने पर। ऑप्शन बी दिया है छोटी सिराओं में रक्तस्राव होने पर, या फिर सिर में एक प्रकार से घाव होने पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो रक्त परिसंचरण जो होता है किसके कारण रुक सकता है मुख्य रूप से, तो बच्चे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि दिल का दौरा होने पर रक्त परिसंचरण जो होता है रुक जाएगा, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, अगर किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे, ठीक। अगर किसी को अचानक रूप से गंभीर अवस्था में खून बहने लगे तो आप सर्वप्रथम उससे क्या करेंगे। ऑप्शन ए आपका दिया है उसे खून चाटने के लिए कहेंगे, या फिर घाव पर दबाव डालने के लिए, या फिर विदेशी वस्तु निकालने के लिए कहेंगे, या फिर चीखे और भागेंगे, ठीक। तो आप उस समय क्या करेंगे मुख्य रूप से, ऑप्शन बी, यानी कि आप उस घाव पर दबाव डालने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं, ठीक। दोस्तों जो हाइपोथर्मिया के जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं कौन से होते हैं, गर्म और पसीने के तर, या फिर ठंडा और पसीना, या फिर ठंडा थका हुआ कांपना और अमान्य रूप से अभिनय करना, या फिर बहुत पसीना आना, ठीक। तो जो हाइपोथर्मिया के एक प्रकार से लक्षण होते हैं मुख्य रूप से वो क्या होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ठंडक भी लगेगी और थकान भी महसूस होगा और कभी भी महसूस होगी, आप समान रूप से अपने भी होगा, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब 27 है, CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आप कितने कंप्रेशन सांस लेने चाहिए मुख्य रूप से। तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, कितने तक, 15 इस संपीड़न 2 सांस, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 28 है, एनाफिलेटिक शॉक का क्या कारण है, ठीक। तो एक प्रकार से जो एनाफिलेटिक होता है शॉक होता है, इसका जो कारण होता है मुख्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन ए आपका दिया है दम घुटना। ऑप्शन बी दिया है कीट का डंक या मकड़ी का काटना। ऑप्शन सी दिया है 3rd डिग्री जलना। ऑप्शन डी है दिल का दौरा होना। तो एक प्रकार से एनाफिलेटिक का शॉक के कारण होते मुख्य रूप से कीट या डंक, कीट या एक प्रकार से कीट या डंक या फिर मकड़ी के काटने से होता है, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं, ठीक। तो 3rd डिग्री बर्न के जो लक्षण होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 30 है, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए,
ठीक, तो गंभीर रक्त स्राव के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी यानी कि साफ कपड़े या हाथ से सीधा उस पर दबाव डालेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 31 है, एक केबिन अटेंडेंट के रूप में डायन ऑफ फर्स्ट यूम ड्यूटी आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक, तो उस समय आप क्या करेंगे, यात्री को फिर से आश्वस्त करेंगे या फिर चिकित्सा की व्यवस्था करें या फिर खतरे से अवगत करें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो उसमें आप क्या करेंगे, खतरे से उसको अवगत कराएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 32 है, किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन यानी कि तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, तो मुख्य उद्देश्य जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, आपातकालीन परिवहन तकनीक का। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होता है, यात्री को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक, यानी कि यात्री को स्थानांतरित करना होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 33 है, रोगों की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है। ठीक, तो उस समय आपकी जो पहली कार्रवाई होगी मुख्य रूप से क्या होगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी क्या होगी, पीड़ित से बात करेंगे और उसे उसके जो कंधे हैं मुख्य रूप से उसको आप लोग थोड़ा हिलाएंगे। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, हेमलित प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, तो हेमलित प्रक्रिया का जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है क्या करना होता है, ऑप्शन से ए इज द राइट आंसर, यानी क्या होता है, पीड़ितों में वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 35 है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित कार्बोनिक एसिड हाइड्रोक्साइड, ठीक, यानी कि कार्बोनिक एसिड डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्या होता है। तो भैया क्या होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी क्या होता है, रक्त, यह जो है रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 36 है, एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधि यानी कि बेहोशी से बचने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चे एक प्रकार से आप उस समय क्या करेंगे, ऑप्शन ए आपका दिया है पीड़ित से बात करें और दर्द का परीक्षण करें। ऑप्शन बी दिया है पीड़ित को अपनी कुर्सी पर रहने दें। ऑप्शन सी दिया है ताज़ी हवा दें, पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को आश्वस्त करें। ऑप्शन डी दिया ऑप्शन में से कोई नहीं। तो हमारे ख्याल से जो इसका राइट और सटीक आंसर यहाँ पर बन रहा है, उसको ताज़ी हवा दे यानी कि खुले स्थान पर उसको बिठाएं और पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को एक प्रकार से आश्वस्त करें। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है। ठीक, तो सेकंड डिग्री जो जलने का आपका सबसे अच्छा इलाज होता है मुख्य रूप से क्या होता है, पानी होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं। ठीक, तो आप सांस लेने की जो मुख्य रूप से जांच करते हैं, कैसे करते हैं, देखें सुने और देखेंगे सुनेंगे और आप महसूस करेंगे इसके द्वारा ही। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 39 है, एक गंभीर नक्सीर को रोका जा सकता है। ठीक, तो एक गंभीर नक्सीर को मुख्य रूप से कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन ए प्रतीक्षा करके, ऑप्शन बी नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपा करके, ऑप्शन सी पीने के लिए कुछ ठंडा दे करके, ऑप्शन डी नाक में कुछ रुई डाल करके। तो एक नक्सीर को मुख्य रूप से कैसे रोका जा सकता है, नथुनों एक प्रकार से नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपा करके। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 40 है,
केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता है? तो भैया प्राथमिक जो चिकित्सा कर्तव्य के लिए सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता होती है मुख्य रूप से क्या होती है? ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी क्या होती है? खतरे से अवगत रहें। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन अब 41 है। किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है? ठीक, तो सबसे पहली जो कार्रवाई होती है किसी मरीज की जांच करते समय क्या होती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी क्या करेंगे? पीड़ित से बात करें और उसे कंधों को हिलाएं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 42 है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में एक प्रकार से कितनी हड्डियों की जो संख्या होती है मुख्य रूप से कितना होती है? 206। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन अब क्या है? कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? ठीक, तो कवर बैंडेज के लिए जो मुख्य रूप से क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्या होना चाहिए? यह छोटा होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 44 है। जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही है तो उस समय आप क्या करेंगे या फिर क्या करना चाहिए? ठीक, तो क्या करना चाहिए? तुरंत CPR उसको एक प्रकार से देना चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन अब 45 है। हेमलिज प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो हेमलिज प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी क्या होता है? पीड़ित के वायुमार्गों में रुकावट को दूर करने के लिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 46 है। आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? ठीक, तो जो धमनी रक्तस्राव होता है उसको आप कैसे पहचान करेंगे? घाव से रक्त समान रूप से बहता है, या फिर घाव से रक्त धीरे धीरे बहेगा, या फिर घाव से रक्त का प्रवाह तेजी के साथ होगा। तो एक प्रकार से इसका जो राइट सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घाव के जो रक्त का प्रवाह होगा तेजी से के साथ होगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सूचीबद्ध करें कि फास्ट का क्या अर्थ है? ठीक, तो एक प्रकार से फास्ट का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? ठीक, यानी कि चेहरा, हथियार, भाषण एवं चिकित्सा समय। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 48 है। CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और सांस लेना चाहिए? ठीक, तो कितने संपीड़न और सांस लेना चाहिए मुख्य रूप से? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर, यानी कितना? 30 संपीड़न और एक प्रकार से 2 सांस। ठीक, फिर बच्चों अगला और आखिरी क्वेश्चन आपका है। अब फ्रैक्चर के प्रकार हैं। ठीक, तो फ्रैक्चर के जो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं या फिर प्रकार के अंतर्गत आते हैं, खुले फ्रैक्चर भी आते हैं, बंद फ्रैक्चर भी, और सरल एवं जटिल फ्रैक्चर भी। इसलिए बच्चे यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।